I hope you all are doing great today. Today we will learn about a very interesting subject called English grammar. In this, we will learn about various topics like alphabet, capital letters and small letters, and how to make words from them, some joining words like conjunctions, preposition and articles. Also, we will learn about some reading skills and writing skills. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में जानेंगे। पॉइंट्स टू स्टडी, इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, कि बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे और हमारा जो है उसका करेक्ट यूज़ कैसे होगा सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, उसको हम देखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए बच्चों। अ टिग्रेस इज अ वाइल्ड एनिमल, इट इज़ येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, इट्स cub आर वेरी क्यूट, they have short legs and tails. A tigress kills small animals and eats their flesh. Its cubs drink their mother's milk. Every sentence has a subject and a verb. The subject can be either a noun or a pronoun. A verb can either be the main verb or a helping verb plus main verb. कि बच्चों हमने हर सेंटेंस में देखा एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और सब्जेक्ट जो है वो हमारा या तो प्रोनाउन है या फिर एक नाउन है। जो वर्ब है बच्चों वो हमारी या तो मेन वर्ब है या फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है। वर्ब्स इन अ सेंटेंस आर कैन ऑल्सो बी वर्ब्स, इज, एम, आर, वोज, वर, ये हमारी कैसी बच्चों है, ये हमारी बी वर्ब्स है, ये भी हमारी सेंटेंस में यूज होती हैं। इन सेंटेंस 1 and 3 द वर्ब्स इज एंड आर बी वर्ब्स। इन सेंटेंसेस 2, 4, 5 and 6 वर्ब्स हैज़, हैव, किल्स, ईट्स एंड थिंग्स आर द मेन वर्ब्स। कि बच्चों फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में जो हमने इज, आर यूज़ किया है वो हमारी बी वर्ब्स है और बाकी सेंटेंसेस में यूज़ हुई वर्ब्स हमारी मेन वर्ब्स हैं। In these sentences, singular verbs ending in s have been used with singular subject and plural verbs have been used with plural subject. कि बच्चों sentences में हमने singular verb को singular subject के साथ लिखा है और plural verbs को हमने plural subjects के साथ यूज़ किया है। Comments. Subject verb agreement means that a singular subject must take singular verb as kills and a plural subject must take a plural verb as drink. Examples: boys play cricket, a boy plays cricket. हमें क्या बोला गया बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब भी आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल वर्ब ही आएगी। नाउ ऑलवेज नोट दैट स्टूडेंट्स, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस अ सिंगुलर वर्ब एंड्स विद एस। की बच्चों जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हमारे सिंगुलर वर्ब में एंड में एस भी आता है। इन दीज सेंटेंसेज द सब्जेक्ट बॉय इज प्लूरल इन नंबर सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कि वजह सेंटेंस में जो हमारा बॉयज़ है वो प्लूरल नंबर में है इसीलिए उसने प्लूरल वर्ब ली है। प्ले, द वर्ड अ बॉय इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब प्लेस। कि बच्चों बॉय है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्लेस आई है। सिमिलरली सिंगुलर प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल प्रोनाउंस टेक प्लूरल वर्ब्स। कि बच्चों जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है एंड प्लूरल प्रोनाउंस के साथ प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वी ऑल्सो यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, कि बच्चों जो सिंगुलर वर्ब होती है उसको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड, देयर वॉज नो शुगर इन द टी। Some more rules. When the subject is composed of two or more nouns or pronouns or two singular nouns are joined by and, we use a plural verb. कि बच्चों जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन से या सिंगुलर नाउन से बना होता है तो हम एंड को जो है यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स आर इन द स्टाफ रूम। When two or more singular nouns and pronouns are joined by or, we use a singular verb. कि बच्चों जो हमारा दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस को हम ज्वाइन करते हैं और के साथ तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
The man or his house is at home. The guide or the tourist goes first. When two or more nouns or pronouns are joined by or, the verb will agree with the subject closer to the verb. कि बच्चों जब हमारे दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को हम और से ज्वाइन करते हैं तो जो वर्ब है वो हमारी सब्जेक्ट के क्लोजर होती है टू द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द मैन और हिज सन्स आर एट होम. द टूरिस्ट और द गाइड गोज फर्स्ट. If a phrase comes between the subject and the verb agrees with the subject and not with the noun in the phrase. कि बच्चों अगर हमारा जो है phrase subject और verb के बीच में आ रहा है तो verb जो है बच्चों वो हमारी agree करेगी subject के साथ, ना कि noun जो हमारा phrase में आया है. For example, the captain as well as his teammates plays well. Sohail and not his friends is to blame. वर्ड्स लाइक जैसे कि बच्चों ये हमारे वर्ड्स हो गए जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन एंड एनीबडी टेक अ सिंगुलर वर्ब. ये हमारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एवरीबडी लाइक्स किशोर. ईदर ऑफ द सम्स इज करेक्ट. समबडी इज नॉकिंग एट द डोर. एवरीवन इज हियर. In sentences beginning with there is or there are, the subject follows the verb and agrees with the verb. कि बच्चों वो sentences जो हमारे there is there are के साथ begin होते हैं उसमें जो subject होता है बच्चों वो हमारी verb को follow करता है और agree करता है verb के साथ. For example, there are many boats in the river. There is a boat in the river. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself.